भविष्यवाणियां की गई हैं। हालांकि सभी भविष्यवाणियों में से कुछ की तिथि बीत चुकी है तो कुछ भविष्य के गर्भ में है। बीती तिथियों से तो यही प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणियां गलत ही साबित हुई हैं, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूं तो धर्म ग्रंथों में दुनिया के खत्म होने का चक्र निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ घटनाओं को लेकर भी ऐसी भविष्यवाणियां की जाती हैं कि एक घटना दुनिया को खत्म कर देगी। हालांकि अब तक की गई ये भविष्यवाणियां तो कोरी साबित हुई हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी बातों का जिक्र मिलता है जो साक्षात प्रमाण हैं। ये स्थितियां हैरान भी करती हैं। हिंदू धर्म में दुनिया खत्म होने की मान्यताएं। दुनिया खत्म होने को लेकर की गई अब तक की भविष्यवाणियां भले ही कोरी साबित हुई हों, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में जिन बातों का उल्लेख मिलता है वो काफी हद तक प्रमाण के रूप में सामने आती दिख रही हैं। इन्हीं प्रमाणों में से एक है गुजरात के गोधरा में स्थित मृद महेश्वर महादेव मंदिर। दरअसल इस मंदिर का शिवलिंग लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग मंदिर की छत को छू लेगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। बता दें कि मंदिर का शिवलिंग एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है, जबकि मंदिर की छत से टकराने के लिए इसकी लंबाई 8.5 फीट होने की जरूरत है। ऐसे में इसे इतना बड़ा होने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में गंगोली हाट कस्बा है। इस कस्बे में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। धार्मिक मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव का वास है और यहाँ शिव पूजन के लिए सभी देवी देवता भी आते हैं। गुफा में लगे खंभे और पिंड का रहस्य। इस गुफा में 4 खंभे हैं। इन खंभों को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक माना जाता है। जो खंभा कलयुग का प्रतीक माना जाता है उस पर छत से जुड़ा एक पिंड नीचे की तरफ लटक रहा है। ये पिंड 7 करोड़ साल में 1 इंच बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन ये पिंड बढ़कर कलयुग वाले खंभे से टकरा जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित वनेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग अपने स्थान से खिसकता रहता है। इस गांव के निवासी इस बात का दावा करते हैं। कहते हैं कि जिस दिन ये शिवलिंग मंदिर से बाहर आ गया उस दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बाइबल के बुक ऑफ रेवलेशन के 7वें अध्याय में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। रेवलेशन में अध्याय को सील कहा गया है। इसके 5 से 8 अध्याय में जॉन ऑफ पटेमस ने धरती पर होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। धार्मिक गुरु ग्रेग सेरेडा ने भी बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी बातों से इत्तेफाक रखने की बात कही है। ग्रेग सेरेडा का कहना है कि इस किताब की 7वीं सील खुलने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। इस सील के खुलते ही निश्चित ही दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। करीब 1 साल पहले सेरेडा ने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा था, बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार हम अभी 6ठी सील में जी रहे हैं। 7वीं सील खुलते ही धरती से मानव जाति का नाम मिट जाएगा। माया सभ्यता 21 दिसंबर 2012 का महाप्रलय। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तिथि का वर्णन नहीं है। कैलेंडर के अनुसार उसके बाद पृथ्वी का अंत है। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि 21 दिसंबर 2012 पृथ्वी पर प्रलय का दिन होगा। गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत मानी गई इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 वर्ष आंकी गई है। माया सभ्यता के जानकारों का कहना है कि 26,000 साल में इस दिन पहली बार सूर्य अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की केंद्र की सीध में आ जाएगा। इसकी वजह से पृथ्वी बेहद ठंडी हो जाएगी। इससे सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो जाएंगी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, धरती पर बाढ़, तूफान और भूकंप की घटनाएं जरूर बढ़ गईं। दोस्तों, भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मेक्सिको की माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से यह घोषणा की गई थी। माया सभ्यता की प्रामाणिकता इतनी थी कि उसकी भविष्यवाणी को सभी ने सच मान लिया था। भारत में तो सभी लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में लग गए थे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की नींदें ही उड़ा दी थी। लेकिन अन्य भविष्यवाणियों की तरह 2011 में चर्चा में आई ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तिथि का वर्णन नहीं है। कैलेंडर के अनुसार उसके बाद पृथ्वी का अंत था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि 21 दिसंबर 2012 पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना था। यह सभ्यता गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत मानी गई थी। इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 वर्ष आंकी गई थी। बाबा वेंगा 5079 में खत्म हो जाएगी दुनिया। वॉल्कान्स के नॉस्ट्राडामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने वैसी बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं
और उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई हैं। लेकिन उन्होंने पृथ्वी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी उससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि 1996 में 85 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पता नहीं उनकी ये बात कितनी सही होगी। लियोनार्डो दा विंची, 4006 में आएगा महाप्रलय। दोस्तों, अन्य भविष्यवक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत 4006 में हो जाएगा। एक वैश्विक बाढ़ आएगी और सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची इतालवी पुनर्जागरण के सबसे अधिक ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। दा विंची पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, संगीतकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आविष्कारक और बहुत कुछ थे। दा विंची के अनुसार दुनिया के खत्म होने की शुरुआत वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 40006 से शुरू होगी और 1 नवंबर 40006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और इस तरह से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। एंड टाइम प्रोफेसीज, 29 जुलाई 2016 को दुनिया होगी खत्म। दोस्तों, जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के बीच एक बार फिर हाल ही में दुनिया तबाह होने की भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी के मुताबिक 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एंड टाइम प्रोफेसीज नाम की संस्था की भविष्यवाणी के अनुसार ये कहा गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने से इस आपदा की शुरुआत होगी और धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। इससे पहले एंड टाइम प्रोफेसीज की एक और भविष्यवाणी में कहा गया था कि इस दिन एक उल्का पिंड धरती से टकरा जाएगा। हालांकि नतीजे सबके सामने हैं कि वो तिथि बीत भी गई और हम हंसी खुशी जीवन जी भी रहे हैं। हेराल्ड कैंपेन, 21 मई 2011 को होगी दुनिया खत्म। दुनिया खत्म होने की एक और भविष्यवाणी सामने आई। 21 मई 2011 को दुनिया खत्म होने के बारे में भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका के एक ज्योतिषी महोदय हैं जिनका नाम है हेराल्ड कैंपेन। गौरतलब है कि कैंपेन ने बाइबल के कुछ सूत्रों को आधार बनाकर दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। मार्शल एप्पलवाइट, 1997 में होगी दुनिया खत्म। साल 1997 में अमेरिकन रिलीजियस लीडर मार्शल एप्पलवाइट ने दुनिया खत्म होने का वादा किया था। उनका कहना था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट धरती से टकराएगा जिसे नासा नहीं देख सकेगा। हालांकि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बाद में उन्होंने खुद अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ सुसाइड कर लिया था। न्यूटन की भविष्यवाणी, 2060 में खत्म हो जाएगी दुनिया। ये दुनिया कब तक चलती रहेगी, कब इस दुनिया का अंत होगा, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। दुनिया के कई भविष्यवक्ताओं में से एक फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सर न्यूटन भी थे, जिन्होंने कहा था कि यह दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने यह ऐसे ही नहीं कहा था, इसके पीछे भी एक फॉर्मूला था। न्यूटन द्वारा 1704 में लिखे एक नोट से इस बात की पुष्टि होती है। उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि 2060 के बाद पृथ्वी की तबाही शुरू हो जाएगी। जोहानस स्टॉफलर, 25 फरवरी 1524 को आएगी महाबाढ़। जर्मनी के सम्मानित गणितज्ञ और ज्योतिषी जोहानस स्टॉफलर ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 फरवरी 1524